शेखावाटी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप पिछले दिनों से दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम बताएं कि आज और कल भी शेखावाटी क्षेत्र में घना कोहरा दिखाई दिया, चारों ओर कोहरे की चादर लपटी हुई दिखाई दी। ये दृश्य दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं चारों ओर कोहरे की चादर है और ऐसे में ठंड का प्रकोप निरंतर बढ़ा है। और शिक्षा विभाग ने भी छुट्टी का आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टरों ने इन जिलों में काफी जिलों में छुट्टी का आदेश दिया, जिसकी वजह से 5वीं से लेकर 8वीं की क्लास की बच्चों की छुट्टी कर दी गई है 10 जनवरी तक। ऐसे में ठंड कब तक रहेगी ये तो कहना आसान नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की बात माने तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है ठंड की वजह से। कोहरे का सितम जारी है। शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो घना कोहरा सुबह से ही लिपटा हुआ, हालांकि पिछले 3-4 रोज से कोहरे की चादर आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। बात करें सर्दी की, सर्दी का मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दी का सितम इस क्षेत्र में काफी है। खेतों में धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से पाला पड़ने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त है, विजुअलिटी गिरी हुई है, हवा में एकदम ठंड है और जिसकी वजह से आसपास का जो क्षेत्र है भारी ठंड की चपेट में है। बात करें शेखावाटी क्षेत्र की तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कीकर चूरू झुंझुनू जहाँ पे घोड़े हैं, रेतीले टिब्बे हैं, जिसकी वजह से जल्दी ही ठंड हो जाती है। सुबह ठंड हो जाती है, रात्रि को ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगातार तापमान में गिरावट देखी हुई है। पिछले रात्रि को तापमान 4 डिग्री आसपास दर्ज किया गया था मौसम विभाग द्वारा शेखावाटी क्षेत्र का। वहीं आपको ये भी बता दें आने वाले 3-4 रोज में भी सर्दी बढ़ने की पूरी संभावना है, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का असर जारी है। शीतलहर ने लोगों की कंपपी हाड़ कपा दिया है। वहीं आपको बता दें मंगलवार सुबह घना कोहरा देखा गया। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन धीरे धीरे चलते हुए नजर आए। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रह गई। शीतलहर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर जिले के राजकीय गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्री प्राइमरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान सभी शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे तथा परीक्षा यथावत संचालित रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्देशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जानकारों की माने तो सुबह सुबह के समय छाए रहने वाले कोहरे से बारानी चने के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 1 हफ्ता तक कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। वहीं 2-3 दिन तक तापमान में गिरावट की पूरी संभावना है। वर्तमान में तापमान में गिरावट होते हुए 4 डिग्री तक नोट किया गया है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंचा। वहीं आपको हम ये दृश्य दिखा रहे हैं फतेहपुर का, जहाँ पे आप देख सकते हैं ठंड का प्रकोप बड़ा है और पशु के लिए भी ये आग अलाव का सहारा बना है। राजस्थान के सबसे ठंडे शहर फतेहपुर में कोहरे ने लोगों की जिंदगी को ब्रेक लगा दिया है। वहीं इंसान जानवर भी परेशान, सर्दी से परेशान नजर आए। फतेहपुर के बस स्टैंड की तस्वीर जहां पे सांड आग के अलाव के सारे खड़े नजर आए। वहीं आपको बता दें कि हिमालय की तराई से क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड का असर लगातार शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। शीतलहर का दबाव कम होने के बाद मंगलवार को जिले भर में कोहरे का असर बढ़ गया। शेखावाटी क्षेत्र में अधिकतर इलाकों में घना कोहरा देखा गया। पहली बार 9 बजे तक कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर तक की रही। वहीं इस वजह से वाहनों को काफी परेशानी होती दिखाई दे रही थी। 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। 11 बजे सूर्य देवता के दर्शन हुए। वहीं आपको बता दें स्टेट हाईवे पर वाहनों के वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सन्नाटा सड़कों पे दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का वाहन ही निकलते हुए नजर आए। वहीं हाईवे पर लाइटें जलाती हुई गाड़ियां निकलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं दृश्य के माध्यम से, दृश्य में आप साफ तौर पर हाईवे का ये दृश्य है, जहाँ पे लाइटें जली हुई है दिन में और कहीं ना कहीं जनजीवन को अस्त व्यस्त करता हुआ ये कोहरा सितम दाता हुआ ठंड के मौसम में दिखाई दे रहा है। तरीके से ठंड है, कहाँ से आप चल रहे हैं, कितना कोहरा है? हम शेखावाटी इलाके में चूरू से जयपुर जा रहे हैं। पहले जैसे
हुआ? अब ठंड नहीं थी तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ आती थी। अब ठंड के कारण 5-7 सवारी है बस में, काफ़ी ज़्यादा बसें लेट भी ठंड है। होती धुंध के कारण। हाँ, लेट भी होती है। आज काफ़ी ज़्यादा धुंध है। कल और आज की क्या स्थिति है कोरे चूरू से लेकर जयपुर तक की? काफ़ी ज़्यादा ठंड है। चूरू में तो काफ़ी ज़्यादा है, कोहरा हाँ। पूरा है, बहुत काफ़ी कोहरा है। काफी सावधानियां करनी हाँ, काफ़ी सावधानियाँ बरत के चलना पड़ता है। सुजानगढ़ में परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा माह के दौरान पंचायत समिति के सामने से बाइक रैली निकाली गई। जन जागरूकता रैली में संदेश दिया गया। डीटीओ बजरंगलाल खीचड़ ने बताया कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को जागरूक करते हुए बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने का भी संदेश दिया। यातायात नियमों पर विशेष पालन न करने के लिए भी संदेश दिया गया। इससे पूर्व रैली को एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, डीटीओ बजरंगलाल खीचड़, डीएसपी दर्जाराम बोस ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में इस रैली में मौजूद थे। हम आपको ये दृश्य सुजानगढ़ के पंचायत समिति के सामने का दृश्य दिखाएं। यातायात सुरक्षा माह, लोगों को यातायात संबंधी सुरक्षा पालना हेतु ये बड़ी रैली निकाली गई है। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार सुरक्षित यातायात के स्लोगन के साथ, तख्तियों के साथ बाइक सवार होकर संदेश देते हुए शहर में निकले। इस दौरान एसडीएम ने बताया, आज जो अपने सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसका पहला दिन है। उस सड़क सुरक्षा के तहत हमने बाइक रैली निकाली है और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि बाइक और किसी भी वाहन को सुरक्षा के साथ चलाएं। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी बाइक से होती है, इसलिए हमने बाइक रैली निकाली है। और बाइक वाले अगर हेलमेट लेके और सही नियमों से चलेंगे तो कैजुअलिटी कम से कम होगी। तो इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान हमने ये पहला कार्यक्रम किया। पूरे माह लोगों को सीख देने के लिए, लोगों की चेतना जागृत करने के लिए पूरे माह कार्यक्रम होंगे। और आज पहला दिन। सबसे पहले तो नववर्ष के सभी सुजानगढ़ वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना, पुलिस और प्रशासन की तरफ से। ये सड़क सुरक्षा माह, वैसे सुरक्षा तो माह निर्धारित किया गया है, बाकी हर वक्त व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हेलमेट जब भी बाइक स्कूटी जो भी लेकर निकले हैं उन लोगों की पहला कर्तव्य घर के परिजनों का सबका होना चाहिए कि जब भी लेकर निकलते हैं तो अपने सुरक्षा के साधन है उनको साथ लेकर समझे, उनको बोझ नहीं लेकर जाए, क्योंकि अगर वो बोझ समझेंगे तो अगर कहीं दुर्घटना होती है तो उनकी कैजुअलिटी संभव है। अगर सुरक्षा उपकरण साथ में होंगे तो इतनी हानि नहीं होगी, जन हानि किसी भी सूरत में नहीं होगी। और ये पुलिस और प्रशासन का और डीटीओ साहब बजरंग जी, इनका ये आज की पहल है। रोज छोटे छोटे प्रोग्राम तो होते हैं, लेकिन आज इन्होंने बाइक रैली से जनता में ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप पहले भी कई जागरूक प्रोग्राम चलाए हैं, जागरूकता के साथ साथ इनकी पालना करें। ये हमारा आज का ध्येय था। का हिदायत देना चाहेंगे उनको? मैं तो ये हिदायत देना चाहूंगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे वाहन नहीं चलाएं और बाइक चलाते समय हेलमेट का जरूरी प्रयोग करें, क्योंकि जो कैजुअलिटी होती है उसमें 30 से 40% कैजुअलिटी टू व्हीलर की होती है, टू व्हीलर से होती है। तो हेलमेट पहन के ही वाहन चलाएं, ये सबसे सुरक्षित है। और सर है अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये इसमें कोई इंजरी हो गई तो ठीक नहीं हो सकती, तो हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। और ये मुहूर्त की तरफ से 30 दिन का प्रोग्राम है, पूरे महीने का प्रोग्राम है। उसमें ये बाइक रैली के द्वारा हमने जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम आज रखा है। और उसमें मैं तो यही कहूंगा कि आमजन को कि सब भागीदार बने और जागरूक बने, दूसरे खुद भी हेलमेट पहने और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करें। सुजानगढ़ प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा प्लास्टिक मांझे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों से 65 चरखियां जब्त करके चलाया गया। तहसीलदार ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी। सुजानगढ़ की प्रशासन व पुलिस नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मंगलवार को शहर के कई पतंग डोर दुकानों पर छापा मारते हैं 65 चरखी प्लास्टिक के मांझे की जब्त की। टीम के अचानक इस निकलने पर पतंग व्यापारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने नया बाजार, स्टेशन रोड, पुलिया, भोजलाई रोड सहित कई क्षेत्रों में छापेमारी की। दौरान बाजार में भरतिया स्टोर, मोदी स्टोर से प्लास्टिक मांझा जब्त किया गया। बाद में मांझे को जलाकर तहसीलदार सुजानगढ़ गिरधारीलाल पारिक ने बताया कि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। मकर संक्रांति की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में सुजानगढ़ कोतवाली सीआई बेगाराम, नगर पालिका कार्य आयुक्त विक्रम जोरवाल सहित नगर परिषद की टीम ने
कार्रवाई को अंजाम देते हुए 65 चरखियां चाइनीज मांझे की जब्त की। और ये आप देख सकते हैं इस विजुअल के माध्यम से सुजानगढ़ नगर परिषद प्रशासन की टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जहां पे जब्त की गई ये चरखियां हैं। इन चरखियों को सुजानगढ़ के नगर परिषद कार्यालय में लाया गया, जहां पे सभी की उपस्थिति में इनको नष्ट किया गया जलाकर। ये सुजानगढ़ के नगर परिषद का दृश्य आप देख सकते हैं, जहाँ पे जलाई हुई चरखियों का ये दृश्य आप देख सकते हैं। इस दौरान तहसीलदार ने बताया, एक चाइनीज और लो एस से बने हुए धातु से जो मांझा बना हुआ है उसको निषेधात्मक घोषित किया गया और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत आज सुजानगढ़ में आयुक्त महोदय नगर परिषद श्रीमान SSO साहब और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 65 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई और इनको नष्ट किया जा रहा है। ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी, प्रतिदिन या 1-2 दिन में रहेगी और ये कार्रवाई करेंगे और ऐसा कोई उपयोग पाया गया, कोई सूचना मिलेगी तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो मकर संक्रांति का जो सामने जो त्योहार आ रहा है और छोटे बच्चे, पशु पक्षी या कोई माताएं बहनें, पुरुष किसी भी तरीके से जो चाइनीज मांझा के शिकार होते हैं या जो जीवन संतापन का एक मात्र आधार है, मेरा सुजानगढ़ वासियों से अपील है कि जो मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसको मद्देनजर रखते हुए एक तो जब भी सफर करें तो सावधानी पूर्वक देख करके ही सफर करें कि पैदल जाते आते समय कोई डोर वगैरह उनके पाँव में, गले में कहीं अलग नहीं जाए। और हम कंटिन्यू आज से ही ये अभियान चलाया है और कंटिन्यू जो भी सूचना प्राप्त होगी उसके मौके पे जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरा सुजानगढ़ वासियों का कहना है कि कोई चाइनीज मांझे का कहीं भी प्रयोग नहीं करे जिससे आम जन प्रभावित हो। और एक संतापन का मात्र आधार ही नहीं है, खतरनाक चीज है। अगर किसी गले पे या कहीं लगी तो ये प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि जो त्योहार है उसको त्योहार की भांति से और सिंपल तरीके का जो डोर या धागा का यूज करें और ये जो खतरनाक चाइनीज मांझा इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। और हमारी तरफ से एक ही है कि अगर कहीं भी पाया गया या मिल गया तो हम इसे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सुजानगढ़ नगर परिषद ने कार्रवाई की। सुजानगढ़ के बाजार में जहां जहां पतंगों की दुकान है, जहां पे छापेमारी की, जिसमें प्रशासन के साथ साथ नगर परिषद की टीम मौजूद थी, जहां पे बताया जाता है कि अनेक जगह पर लगभग 6 जगह से अधिक जगह पर छापेमार कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई। चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है कि गला काट देता है और खास तौर पर इन दिनों में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी में ये मांझा प्रयोग में लाया जा रहा है पिछले कई वर्षों से। ये मांझा इतना खतरनाक है कि आंगली कट सकती है, गला कट सकता है। इसी के चलते प्रशासन लगातार पिछले कई सालों से सतर्क है। इसी को लेकर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुजानगढ़ नगर परिषद, सुजानगढ़ तहसीलदार, सुजानगढ़ सीआई ने मिलकर जगह जगह छापेमार कार्रवाई की। खास तौर पर सारी जो 65 के करीब चरखियां था उनको इकट्ठा करके यहाँ पे जलाया जा चुका है, डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। ये एक बड़ी बात है। इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट।